कबीरदास जी ने कहा लेकिन आपको मैं गुरु बना के रहूंगा। और रामानंदाचार्य जी ने कहा आपको मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। अब देखो गुरु शिष्य में झगड़ा यहीं से चालू हो गया। कबीरदास जी जिद कह रहे हैं मैं आप ही को गुरु बनाऊंगा, और रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। अब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, एक कह रहा है कि नहीं तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं नहीं रखूंगा, लेकिन पत्नी कह रही है नहीं तुम मेरे पति परमेश्वर हो, मुझे शादी करके लाए हो, भगा कर नहीं लाए हो, ऐसे ही चली जाऊंगी, दरवाजा पार करके डर करके जाऊंगी तो मर के मेरी आत्मा भगवान के घर जाएगी, लेकिन पिता के घर नहीं जाएगी। मैं डरने वाली वैसे नहीं हूँ। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा वाली माताओं का इस कलयुग में बहुत सारा जरूरत है। आजकल तो थोड़े से पत्नी कुछ कह दे, शराब पी के डांट दे, या मोबाइल में किसी और महिला का फोटो देख ले, लड़की का फोटो देख ले तो महाभारत खड़ा हो जाता है ना। ये गलत बात है। सबको अपने अपने कर्मों का दंड सबक मिलता है। पति गलत है, आज नहीं कल उसे जरूर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा शराब पीता है, कहीं ना कहीं उसे चोट लगेगा, कोई ना कोई उसे मारेगा। तो पत्नी की आह है, पत्नी की आह है, पत्नी की आह से बचिए, पत्नी की बददुआ से बचिए, माता पिता की बददुआ से बचिए, गरीब के हाथ से बचिए। आप पत्नी मजबूर है, कमजोर है, दूसरे घर के से आई है, ऐसा समझ के उस पर अन्याय अत्याचार अब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए आप। लेकिन आजकल यहाँ भी मैं आया इस जगह में तो देखा कई घर में दुखी, कई लोगों के पास से मेरे पास शिकायत है, महाराज मेरा पति दारू पीता है, शराब पीता है, बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, रात दिन नशा में धूप है, महाराज क्या करूंगी। मारती भी हूँ फिर भी नहीं छोड़ता, थाना वाला भी मारा फिर भी नहीं छोड़ता, क्या करूँगी। किसी दूसरे को शराब पीने से रोकने के लिए किसी ने ठेका थोड़ी ले रखा है, कहीं में जाओ अपना अपना कर्म धर्म में भटको, लेकिन अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। आपका धर्म पत्नी धर्म है, पतिव्रत धर्म है, आप अपने धर्म में रहिए। पिता गलत करता है तो उसके लिए भगवान है, पुत्र गलत करता है तो भी भगवान है। पति पत्नी कोई भी संसार में गलत करे उसका दंड देने वाला मजिस्ट्रेट सबके ऊपर बैठा हुआ है। भगवान के घर थोड़ी देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो आज गुरु और शिष्य में झगड़ा हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं मैं तुम्हें गुरु बनाकर ही मानूंगा, और रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं नहीं मैं तुम्हें अपना चेला नहीं बनाऊंगा, दीक्षा नहीं दूंगा, जाओ क्या करना है कर लेना। रात हो गई लेकिन कबीरदास जी दरवाजे से नहीं हटे। उसके बाद में रामानंदाचार्य जी दरवाजा बंद करके सो गए, अंधेरा हो गया। कबीरदास जी दरवाजे के नीचे जमीन में लेटे हुए थे, और रामानंदाचार्य जी रात को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दरवाजा खोल करके स्नान करने जाने के लिए। कौन उठे स्नान करने के लिए जाने के लिए? रामानंदाचार्य जी उठे स्नान में जाने के लिए, और दरवाजा खोला। रात को उठोगे तो धुंधली दिखाई देती है, उतना नहीं दिखाई देता। आज तो लाइट है, पहले जमाने में लाइट नहीं था, बिजली नहीं थी, दीपक से आदमी काम चलाता था, गैस से काम चलाता था। तो रामानंदाचार्य जी और कबीर जी जो सीढ़ियां में पड़े थे दरवाजे के बाहर, उन्हीं से उनका पैर टकरा गया और रामानंदाचार्य जी थोड़ा झुक गए। बड़े मुश्किल से बैलेंस संभाला और क्या था जानते हो? हाय राम कौन पड़ा है जमीन के नीचे, ऐसा उनके मुख से निकल आया। तो कबीरदास जी ने कहा महाराज इसी घड़ी का तो मुझे इंतजार था, अब मुझे मिल गए गुरु दीक्षा बोले। कबीरदास जी यही मेरा गुरु मंत्र है। और कबीरदास जी राम नाम जपने लगे, राम नाम जपने लगे, है ना। उसी शब्द को उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया कबीरदास जी ने, और उस मंत्र के जरिए क्या क्या चमत्कार नहीं किया कबीरदास जी ने। जितना भगवान में शक्ति होता है सारा शक्ति भगवान ने कबीरदास जी को दे दी। जाओ दुनिया में भ्रमण करो, मेरी शक्ति मेरी कृपा मेरी दया तुम्हारे साथ है।
कबीरदास जी का भक्ति को नहीं माना। सिकंदर लोधी ने कबीरदास जी को जंजीर में हथकड़ी लगा करके पूरा शरीर को बांध करके यमुना नदी में फेंकवा दिया। सिकंदर लोधी ने किसको फेंकवाया? कबीरदास जी को यमुना नदी में फेंक दिया, हाथ पैर बांध करके। लेकिन कबीरदास जी थोड़ी देर के बाद एक पत्ते में बैठ करके ऊपर आ गए। लाखों लोगों ने दर्शन किया। बोलो कबीरदास महाराज की जय। ये उस गुरु दीक्षा का महिमा था, प्रताप था। कबीरदास जी को जहाँ पे झोपड़ी बना हुआ था, झोपड़ी वही कुछ दूर में एक महिला रहती थी जो नाचती गाती थी, जिसे वैश्य कहा जाता है उस जमाने में, आज नहीं कहा जाता। वो बहुत जोर जोर से नाच गान करती थी, तो कबीरदास जी को डिस्टर्ब होता था। भाई यहाँ मंदिर हम लोग भजन गा रहे हैं, बगल में कोई शादी के बाजा बजा करके नाचेगा गाएगा तो भजन गाने वालों को तो डिस्टर्ब होगा ही। तो उस महिला के घर में बहुत सारे लोग आते थे और कबीरदास जी को भजन में भंग होना पड़ता था। लेकिन कबीरदास जी ने हार नहीं माना और क्या किया? कबीरदास जी ने बहुत जोर जोर से कबीरदास जी भजन गाने लगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भजन गाने लगे। तो लोगों को उसका भजन पसंद आ गया। तो जो इस महिला के घर आते थे गाना सुनने के लिए, वो सब के सब कबीरदास जी के घर चले गए। अब महिला को घर सुना हो गया, उनके यार दोस्त लोग आते थे। फिर बस एक बार जोर से बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो कबीरदास जी महाराज के घर अब जितने भी गाना सुनने वाले हैं उस महिला को छोड़ दिए, नाचने गाने वाली को, और सब कबीरदास जी के घर चले गए। उनका घर में भाई रोज दरबार लगने लगा, भगवान का दुख दूर होने लगा, किसी का बुखार उतर जाता था, चमत्कार होने लगा। वहाँ लाइन में पूरा लाइन लग गया। इसका घर सुना पड़ गया, महिला का घर बंद हो गया। तो महिला की जो यार दोस्त लोग थे, उनके चाहने वाले थे, उन लोगों ने रात को जा करके कबीरदास जी के घर को आग लगा दिया। अब कबीरदास जी का घर रात को जलने लगा, पूरा जलने लगा कबीरदास जी का घर। इनको भगाओ, बोले साधु को यहाँ से भगाओ, मेरा सारे ग्राह का तो वही लगाया। रोज 500 नारियल आता है यहाँ पे और मेरे घर कुछ नहीं आता कमाई। कबीरदास जी के घर को आग लगा दिया गया। कबीरदास जी महाराज ने कहा चलो भैया आग लग गया घर में, सब कुछ जल के राख हो गया, यहाँ क्या क्या करूंगा रहा करके। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, देखो क्या हुआ। कबीरदास जी का घर जल रहा था, उसी समय बहुत जोर से हवा आई और हवा आ करके आग की जो चिंगारी थी उड़ते उड़ते उस महिला के घर में चली गई, जिन्होंने कबीरदास जी के घर को आग लगवाया था अपने दोस्तों को कह करके। उस महिला के घर में सब आग उड़ के चला गया। अब उस महिला का भी घर जलने लगा भाई बहुत जोर जोर से, है ना। उसके बाद में अब दोनों घर जल गए एक साथ में। तो महिला को बड़ा दुख हुआ, अरे मैंने कबीरदास जी के घर पर आग लगवाया था, उसके लपेटे में हवा के कारण मेरा भी घर जल गया। जो दूसरे के घर में आग लगाता है तो उनका भी घर धीरे धीरे जल जाता है। प्रेम से बोले कबीरदास महाराज की जय, प्रेम से बोले व्यास नारायण महाराज की जय हो। तो उस महिला ने जाकर के कबीरदास जी से पूछा, महाराज आपके घर पर मैंने आग नहीं लगाया था, मेरे चाहने वालों ने लगाया था, लेकिन मेरे घर में आग कैसे लग गया महाराज? इतना दूर में मेरा झोपड़ी है, फिर भी आपने मेरे घर को जलवा दिया महाराज, बोले कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी ने कितना सुंदर बात कहा, उस महिला को जानते हो? कबीरदास जी ने कहा, न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई। कबीरदास जी ने क्या कहा उस महिला को? न तूने मेरे घर में आग लगाई न मैंने तेरे घर में आग लगाई, कहीं तेरे यार ने आग लगाई, कहीं मेरे यार ने आग लगाई। हम दोनों ने अपनी अपनी
जो यारी निभाई थी उस यार ने हम दोनों की घर जलाई, हम दोनों की घर जलाई। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की। आइए, ऐसे थे कबीरदास जी की महानता, कबीरदास जी की जीवनी किसके कारण था? गुरु दीक्षा के कारण था। इसलिए आप जीवन में गुरु को अपनाइए, बच्चों को भी दीक्षा दिलवाइए और जीवन को चलाइए। तब हमारा ये भागवत कथा, ये पंडाल, ये नवधा, ये गृहस्थ संसार सब समझ में आएगा। आइए सभी मिलकर के भागवत महापुराण में आज भागवत कथा है भगवान कृष्ण जी की। हमारी माता बड़ी आस लगाए हुए हमारे तरफ कथा की तरफ ध्यान दे रही है, तो सभी के लिए भगवान के दरबार में कथा गंगा बहाई जाएगी। एक बार चलिए हमारे साथ में संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन का मतलब होता है सब मिलकर कीर्तन करते हैं भगवान के, यही तो सार है जीवन में। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, देखना इसका अर्थ देखना। बहुत लोग इसका अर्थ को गहराई से नहीं बता पाते हैं। इसका जो अर्थ होता है ये कोई सार शब्द नहीं है, महासार शब्द है ये। तुलसी है संसार में 5 रत्न है सार। पहला रत्न कौन सा है? संत मिलन। और संत मिलन कौन सा है? हम और आप मिले हैं। पहले नेपाल भैया जी से मिले, वो भी संत है। जब संत लोग मिल जाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? आगे में लिखा है संत मिलन अरु हरि भजन। हरि का भजन करना चाहिए जब संत लोग मिल जाए तो, है ना? इसीलिए दूसरे नंबर में हरि भजन है और तीसरे में संत मिलन और हरि भजन। हरि भजन करोगे, उसके बाद में तीसरे नंबर में लिखा है संत मिलन और हरि भजन, दया, धर्म, उपकार। तुम्हारे मन में दया कैसा करना है, किस पे करना है दया, ये गुरु महाराज आपको बताएंगे। और दया आपके भाव आप समझ जाएंगे तो धर्म को भी समझ जाएंगे, और जब धर्म को समझ जाएंगे तो उपकार आप करेंगे, दान देंगे, यज्ञ करवाएंगे, माता पिता को यात्रा करवाएंगे। उपकार की भावना रहेगी तब तो करवाओगे। नहीं तो नेपाल जी का क्या अटका हुआ है, दान देने के वालों का क्या अटका हुआ है, जो रोज यहाँ 500 आदमी का भोजन देगा। इतना खर्च करके पंडाल बनाकर महाराज को लाकर सबको लाकर खर्च करने की क्या जरूरत है? लेकिन जिस दिन दया समझ में आ जाती है, धर्म समझ में आता है, उसके बाद में होता है उपकार, लास्ट में होता है उपकार। ऐसे ही कंजूस आदमी दान नहीं करता, ऐसे ही बड़े बड़े लोग भागवत कथा नहीं करवाते। उनको धर्म समझ में आ जाता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, तब तिजोरी खुलती है। सेठ लोगों की तो वैसे ही नहीं खुलती, है ना? इसलिए जो भागवत नहीं करवाता, जो ज्ञान नहीं सुनता, समझ लो उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम तुम मिले हैं तो 5 रत्न में एक रत्न है हमारा तुम्हारा मिलना, उसके बाद भगवान का भजन, और तीसरा रत्न है दया, चौथा रत्न है धर्म, और 5वां रत्न है उपकार करना, दूसरे को भोजन करवाना, दूसरे की सेवा करना। सबसे बड़ा गहना है संसार में। वही गहना यहाँ से लेकर वहां जाता है भगवान के घर में। सोना चांदी जो माता बहनें पहनती हैं या पुरुष पहनता है, मृत्यु के बाद धीरे से चुपके से सबकी नजर बचाकर उस मंगल सूत्र को, सोना चांदी को उतार लिया जाता है। मगर जो तुमने दया किया है, धर्म किया है, तो गहना को कोई छीन पाएगा, कोई उतार पाएगा, कोई ले पाएगा क्या? यहाँ पे आके 100-200 चढ़ाया है, पुण्य लेकर आप चले गए, उसे कोई छीन पाएगा? तो आपके नाम में रजिस्ट्री हो गया, भगवान ने सील लगा दिया, बजरंगबली ने दस्तखत कर दिया, तो द्वारपाल है वो, उसे कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। वो पुण्य आपको यहाँ से वहां तक जाएगा और दूसरे जन्म तक जाएगा। जहां जहां आपका जन्म होगा वहां वहां पुण्य आपका संग चलेगा। इसलिए सब मिलकर के भगवान के नाम को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं।